Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. आज का ये वीडियो अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। इसके अंदर हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपने अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 का फॉर्म फिल किया है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी की सारी प्रिपरेशन की जो वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। आज का वीडियो है इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जीके के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। उसके अलावा हमारे चैनल पे रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। इस तरीके से जो है आप अपनी पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं हमारे चैनल से, हिंदुस्तान नॉलेज से। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो हमें क्या देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एंटोनिम से रिलेटेड, कि जो ब्रेव है, ब्रेव का एंटोनिम बताओ। एंटोनिम बताना है यानी कि बच्चों उसका उल्टा बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास बोल्ड, फियरलेस, कॉवर्डली और गैलेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ कॉवर्डली। कॉवर्डली यानी कि जो डरपोक होता है। ब्रेव का मतलब क्या होता है? कोई भी बंदा जो फियरलेस है, बोल्ड है। ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स भी आपको साथ साथ में करते जाना है और एंटोनिम्स को भी करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ जेनरस? ठीक है, ऑप्शंस हैं स्टिंगी, काइंड, चैरिटेबल और बेनीवोलेंट। स्टूडेंट्स, जेनरस का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, जैसे कि काइंड। काइंड इसका क्या हो जाएगा बच्चों? काइंड इसका सिनोनिम हो जाएगा। देन चैरिटेबल, चैरिटेबल जो हर किसी की सहायता करता हो, चैरिटी करता हो, तो ये भी इसका क्या लग रहा है हमें? सिनोनिम ही लग रहा है, ठीक है। फिर बेनीवोलेंट का मतलब भी काइंड और जेनरस ही होता है। अभी हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है जो है स्टिंगी, जो कि इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा इसका एंटोनिम। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने ब्रेव के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखा, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने जेनरस के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखा, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि अपीयर। अपीयर वर्ड आपने सुना होगा, अपीयर, डिसअपीयर। अपीयर का मतलब होता है सामने आ जाना, डिसअपीयर का मतलब कि लुप्त हो जाना, खो जाना, ठीक है। यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो है बच्चों वैनिश। वैनिश का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने वैनिश का टीवी में ऐड देखा होगा, धागों को एकदम से वैनिश कर दे, ख़त्म कर दे, डिसअपीयर कर दे, ठीक है। और फिर इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है? निकलना, सामने आना। राइज, सन राइज होता है, सामने आता है। अप्रोच, ठीक है, तो पहुंचना। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इमर्ज, राइज और अप्रोच जो है बच्चों वो इसके सिनोनिम है। इनका मतलब जो है वो अपीयर से मिलता जुलता है। केवल हमारे पास एक ही शब्द बचा जो कि इसका ऑपोजिट है, डिसअपीयर है, वो है हमारा वैनिश, ठीक है। यहाँ पर अपीयर का जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा? आपका वैनिश हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड? एक्सपेंड का मतलब समझते हो? एक्सपेंड कर देना, बड़ा कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है बच्चों? खींचना। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना। इन्फ्लेट का मतलब बढ़ाना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकोड़ना। आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसके अंदर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। यहाँ पर जो एक्सपेंड है उसका एंटोनिम क्या है बच्चों? यहाँ पर जो एक्सपेंड है उसका एंटोनिम है आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन? आपने कभी बोलता होगा कि यार ये तो एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है। अगर आप कुछ खरीदने जाते हो आपको दिखता है कि जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? यानी कि जो चीज़ बहुत ही ऑथेंटिक है, रियल है। ऑथेंटिक, रियल और ओरिजिनल जो है बच्चों वो जेन्युइन के क्या है? सिनोनिम्स हैं। केवल यहाँ पर हमारे पास एक ही वर्ड है जो कि इसका एंटोनिम है, और वो है आपका फेक, ठीक है। फेक प्रोडक्ट होता है, रियल प्रोडक्ट होता है, जेन्युइन प्रोडक्ट होता है। तो वो यानी कि कैसा प्रोडक्ट है? रियल प्रोडक्ट है, ऑथेंटिक है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि किसी ने कोई बात बोली, तो हम बोलते हैं कि आपको क्या लगता है उसकी बात की ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? सत्यता, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है बच्चों? सत्यता उसका मतलब होता है। यहाँ पर रियल हो गया, ओरिजिनल हो गया, ऑथेंटिक हो गया, वो सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। केवल इसका एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा? फेक हो जाएगा। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इंक्रीज? आप लोग इसको बहुत अच्छे से बता सकते हो। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना,
बूस्ट करना, रेस करना, वैल्यू को ऐड करना किसी के अंदर। सो यहाँ पर इंक्रीज़ का एंटोनिम हमें गिवन है और वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपका डिक्रीज़। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ सक्सेस? सो स्टूडेंट, सक्सेस का मतलब समझते हो आप लोग, जब आपको किसी भी काम में सफलता मिल जाती है, सफलता का ऑपोजिट होता है असफलता। तो यहाँ पर हमें पहले आपको तीन आप इसके सिनोनिम्स देख लो, फिर आपके पास एक बचेगा जो उसका एंटोनिम होगा। सक्सेस का एंटोनिम तो वैसे बच्चों हम सबको पता ही है कि सक्सेस जो है उसका एंटोनिम होता है फेलियर। क्या होता है स्टूडेंट्स? सक्सेस का एंटोनिम होता है फेलियर। तो यहाँ पे जो बाकी के तीन वर्ड्स लिखे हैं वो क्या हैं? वो हैं सक्सेस के सिनोनिम्स, यानी कि उनका जो मतलब है वो सक्सेस से सिमिलर है। ट्रम्फ, विक्ट्री और अचीवमेंट, ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं बच्चों वो सक्सेस के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वेल्दी? वेल्दी समझते हो, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, ठीक है, संभ्रांत वर्ग से आता है, वेल्दी ह्यूमन बीइंग। सो यहाँ पे जो वेल्दी है उसके आपको पहले तीन सिनोनिम्स मिल जाएंगे जो हैं एफ्युलेंट, रिच और प्रॉस्पेरस। केवल एक ही वर्ड है जो इसका अपोजिट है और वो क्या है? पुअर, जिसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसका मतलब होता है गरीब। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्विक का एंटोनिम पूछा है। क्विक जो शब्द है उसका ऑपोजिट आपको बताना है। क्विक का मतलब क्या होता है? जल्दी। सो इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक वर्ड दिख रहा होगा जो क्विक का ऑपोजिट है, स्लो। ठीक है, स्लो जो है सो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी है, विच इज़ स्लो। अब लास्ट वर्ड है आपका ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब समझते हो, कोई भी आम चीज़। सो यहाँ पर हमारा अपोजिट हमें दिख रहा है और वो है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा एक उम्मीद बैच है जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और बैच को परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ काम? अब यहाँ पे आपको सेम बतानी है। ठीक है, इससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। सो यहाँ पर जो वर्ड है वो है काम। काम का जो है मतलब होता है थिंग विच इज़ वेरी पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से। कभी आपने देखा होगा पहले लोग जो हैं अपने व्हाट्सएप की डीपी पे लगाते थे कीप काम लिखा होता था उस पर। सो काम का मतलब क्या होता है? शांति बना के रखना। सो क्या आपको यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जो काम का ऑपोजिट हो? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और वो क्या है? नॉइजी। नॉइजी का मतलब होता है शोर शराबा। ठीक है, ओह सॉरी, एक सेकेंड, काम का सिनोनिम पूछा था। ठीक है, सो काम का सिनोनिम पूछा था, मैंने आपको नॉइजी उसका एंटोनिम बता दिया है। तो नॉइजी इसका एंटोनिम है, बट अगर हम बात करें सिनोनिम की, सो सिनोनिम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा इसका पीसफुल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट? डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है हम उसे कहते हैं डिलीजेंट। सो यहाँ पर डिलीजेंट के ऑपोजिट आपको मिल जाएंगे लेज़ी यानी कि आलसी, केयरलेस यानी कि बेपरवाह, आइडल का मतलब क्या होता है? जो खाली बैठा रहता है वो होता है आइडल। सो यहाँ पे ये तीनों के तीनों इसके क्या हैं स्टूडेंट्स? ये तीनों हैं इसके एंटोनिम्स और आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एनॉर्मस? सो देखो, एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो बच्चों? बड़ी हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं एनॉर्मस। सो अभी आप यहाँ पे वर्ड्स को पढ़ो, टाइनी, जाइजेंटिक, स्मॉल और मिनिएचर। तो आप लोग यहाँ पे पता लगा पा रहे होंगे कि टाइनी, स्मॉल और मिनिएचर तीनों का मतलब एक ही है, विच इज़ स्मॉल, छोटा। लेकिन हमें क्या चाहिए? एनॉर्मस का चाहिए। तो यहाँ पर एक वर्ड है आपके पास जाइजेंटिक। जाइजेंटिक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। सो इसका मतलब जो है हमारा सिनोनिम है वो ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद है आपका अगला, बहुत ही आसान है ये तो आप लोग गैस भी कर पाओगे, दैट व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फॉल्स? फॉल्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स का मतलब कोई भी चीज़ जो क्या हो स्टूडेंट्स? झूठ हो। सो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है आपका इनकरेक्ट, बिकॉज ट्रू, एक्यूरेट और ऑनेस्ट तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है सत्य। और फॉल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉल्स का मतलब होता है असत्य। सो यहाँ पर इनकरेक्ट इसका क्या है? सिनोनिम है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फ्रेंडली?
फ्रेंडली का मतलब होता है यानी कि सोशिएबल, सोशिएबल इसका हो जाएगा, सोशिएबल समझो जो समाज में जाए, सोसाइटी से जुड़ा हुआ हो। सो यहाँ पर हमारा इसका आंसर है स्टूडेंट सोशिएबल, जबकि रूड और रिजर्व्ड इसके क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जॉयफुल। जॉयफुल व्यक्ति, किसी को कहते हैं ही इज़ वेरी जॉली पर्सन, यानी कि हर चीज़ को इंजॉय करने वाला इंसान। तो जॉयफुल का मतलब क्या होगा? ऑप्शंस है सैड, चीयरफुल, ग्लूमी और अपसेट। सो यहाँ पर इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि चीयरफुल है, जबकि सैड, ग्लूमी और अपसेट क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्राइट। ब्राइट का मतलब समझते हो चमकदार चीज़, सिनोनिम पूछा है। सो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डल। ब्राइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डल, सॉरी ब्राइट का सिनोनिम हो जाएगा आपका शाइनी, बिकॉज डल, डार्क और फेंट जो है, डल, डार्क और फेंट इसके क्या हैं, एंटोनिम्स हैं, इसके ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, सो ब्राइट का क्या है आपका शाइनी यानी कि चमकदार। ठीक है, व्हाट इज़ अ सिनोनिम ऑफ लेज़ी। लेज़ी व्यक्ति है कोई बहुत ही ज़्यादा, सो हम क्या बोलते हैं उसको, दैट यू आर वेरी स्लगिश, डोंट बी स्लगिश, यानी कि लेज़ी मत बनो। ठीक है, बाकी एक्टिव, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव जो हैं स्टूडेंट्स वो इसके क्या हैं, हमारे एंटोनिम्स हैं, इसके ऑपोजिट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मिजरी। मिजरी का मतलब होता है दुख। ठीक है, किसी को बहुत दुख है, कोई अपनी लाइफ मिजरी में बिता रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका सौरो। सौरो का मतलब भी दुख होता है, जबकि हैप्पीनेस, डिलीजेंट और डिलाइट और जॉय इसके क्या हैं, ऑपोजिट्स हैं। एंड देन व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फेमस। फेमस का हो जाएगा रियोन्ड, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा, जिसका बहुत ज़्यादा नाम है। ठीक है, हम किसको बोलते हैं, दैट ही इज़ अ वेरी रियोन्ड पर्सन, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा नाम है दुनिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ कि आप जो है हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो हम सब हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा एक ना एक, जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी होगी। सो यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि जो एग्जिस्टेंट शब्द है उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है। क्या आप लोग गैस कर पा रहे हैं? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें राइट स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है, एग्जिस्टेंस। ठीक है, सो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप एक्स लिख लो, ठीक है, एक्स इज, ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, आई एस इज, फिर टी ई एन टेन और सी ई, तो आपका बन जाएगा एग्जिस्टेंस। सी ई आएगा, याद रखना, ऐसे ही नहीं आएगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसमें यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है, तो आप समझ लो कि यहाँ पे भी ऐसा आएगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इंडिपेंडेंट। सो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट की राइट स्पेलिंग आपकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट। सो आप पहले लिखोगे इन, फिर लिखोगे डी, इंडी, फिर पी ई एन पेन लिखोगे और फिर डी ई एन टी डेंट लिख दोगे। अगर आप ए लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। सो ये दोनों तो गलत ही हो गए, डांट डांट वाले। ठीक है, फिर ये इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, सो ए की स्पेलिंग बची विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है एपेरेंट। एपेरेंट वर्ड है, सो यहाँ पे जो एपेरेंट वर्ड है वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, एपेरेंट है। अगर आप इसको पढ़ोगे बी वाले को तो वो अपेरेंट लग रहा है, फिर सी वाला आपका एपेरेंट लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आपको पोजेशन का राइट स्पेलिंग जो है वो चूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग याद कर लो कि जो पोजेशन है वर्ड, उसके अंदर डबल एस आता है, 2 टाइम्स आता है। सो आपने सेशन सुना होगा, सेशन, सेशन होता है। सो पीछे तो इसमें सेशन है और आगे है पॉज, पॉज जमा सेशन, पोजेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ड है आपका रेलिवेंट, रेलिवेंट। ठीक है, तो पीछे इसमें वेंट आ रहा है, VANT वाला वेंट आएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, डिफिडेंट, डिफिडेंट। ठीक है, सो यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है, डिफेंडेंट, आई एम सॉरी, जो वर्ड है वो है डिफेंडेंट, डिफेंडेंट। ठीक है, कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, FAN समझते हैं फैन की स्पेलिंग, जो कि नहीं है। वर्ड है आपका डिफेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेसेसरी। नेसेसरी मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी करवाया हुआ है,
अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, उससे आपका रिवीजन ही हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो नेसेसरी का देख लो स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर ए है इसका, नेसेसरी का स्पेलिंग राइट है। उसके बाद है अगला वर्ड इंसिडेंटली, इंसिडेंटली। सो यहाँ पे देखो कई सारे जो बच्चे हैं वो टली में ये वाला टली करके आ जाएंगे। सो आपको याद रखना है कि इसके पीछे टैली लिखा हुआ है, इंसिडेंटली इसको पढ़ते हैं बट पीछे लिखा क्या हुआ है, टैली लिखा हुआ है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, नोटिसेबल, नोटिस एबल। सो आप सभी को नोटिस की स्पेलिंग आती होगी, फिर एबल लगा देना, बन जाएगा नोटिस एबल। फिर लास्ट वर्ड है आपका प्रोफेसर। सो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रोफेसर की राइट स्पेलिंग। सो आप आई होप कि आपको पूरी 10 की 10 जो स्पेलिंग है वो समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कोई व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो, ईश्वर में विश्वास ना करने वाला, वो कौन होता है? ऑप्शंस हैं आपके पास, थीस्ट, एग्नोस्टिक, एथीस्ट और दीस्ट। ठीक है, सो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो आंसर है वो आप कहाँ पे बताओगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। अगर आप सभी ध्यान से वीडियो देखते हो और अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो, सो आप सभी ज़रूर कमेंट करना। इससे मुझे पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और रियल में स्कॉलरशिप को पाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आने वाला है। ओके।